क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 5 एग्जाम्पल 5.10 ए साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन लेवल रोड। एक साइकिल वाला है, उसकी जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है लेवल रोड पे, प्लेन रोड। टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न, और लेवल रोड पे वो टर्न लेता है, रोड पे मुड़ जाता है, तो मुड़ता है साइक्लिस्ट। जिसकी रेडियस, रोड की जो रेडियस है, रेडियस 3 मीटर है। अच्छा, ये बिना स्पीड किए, कम किए मुड़ता है, सेम स्पीड पे आया और मुड़ गया विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड वो 0.1 है। विल द साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न, पूछ रहा है कि ये जब मुड़ेगा तो ये स्लिप करके उधर गिर जाएगा या मुड़ के सही चला जाएगा, चेक करके बताओ हमें। तो हमने फॉर्मूला किया था लेवल रोड पे कि v स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू नोट एस आर जी होना चाहिए। अगर v का स्क्वायर इनसे कम या इनके बराबर है तो वो मुड़ जाएगा, अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो स्लिप कर जाएगा। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कम है, बराबर है या कितना है। ये जो 18 किलोमीटर पर आ रहा है इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कैसे, 18 मल्टीप्लाई 5/18, 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसमें म्यू की एस की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू दे दी, जी की वैल्यू हमें पता ही है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और वी स्क्वायर, वी का भी पता हमें, तो अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। सर जी 10 भी ले सकते हैं कुछ केसेस में। जी की वैल्यू 10 भी ले सकते हैं, लेकिन अब 11th में हो गए हो तो जनरली 9.8 ले लो, जहां लिया जाए दिक्कत ना हो, 9.8 ठीक रहेगा। वी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर यानी 25 वी स्क्वायर की वैल्यू, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा ना वी स्क्वायर में, तो ये भी ध्यान रखना, वी स्क्वायर आ गया। अब म्यू नोट एस आर जी की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू 3 और जी 9.8। पॉइंट हटा तो नीचे 10, ये भी पॉइंट हटा तो नीचे 10, तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 जा 3 8 जा 24 2 अपॉन 100 यानी 2.94। यूनिट, म्यू की कोई यूनिट नहीं थी, आर की मीटर थी और इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, तो ये भी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो यहां कितनी आई है 25, यहां कितनी आई है 2.94। इसका मतलब है कि v स्क्वायर इज ग्रेटर देन, देयरफॉर v स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2.94 और v स्क्वायर ग्रेटर देन म्यू नोट एस आर जी। और अगर ग्रेटर है तो क्या होगा, स्लिप, द कंडीशन इज नॉट ओबेड, द साइक्लिस्ट will slip while taking the circular turn। ठीक है, आया समझ में। एग्जाम्पल 5.11 ये कहता है सर्कुलर रेस ट्रैक है, देखा होगा रेस होती है तो सर्कुलर ट्रैक पे होती है इस तरह से। हाँ, तो ये सर्कुलर रेस ट्रैक है।
ऑफ रेडियस, तो रेडियस दे दी इसकी इस बार 300 मीटर। इज बैंक्ड एट एन एंगल 15 डिग्री, तो इसका बाहर वाला किनारा अंदर वाले किनारे से 15 डिग्री ऊपर है, तो थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। If the coefficient of friction between wheel of the race car and the road is coefficient of static friction 0.2। ए पूछा है ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टीयर। क्या पूछा है? स्पीड, वेलोसिटी टू अवॉइड वियर एंड टीयर। वेलोसिटी to avoid wear and tear on its tire। तो याद करो, इसके लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था, ऑन बैंक रोड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स कंट्रीब्यूट द प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वही सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। कीप द कार मूविंग ऑन द सर्कुलर टर्न विदाउट स्लिपिंग एट द ऑप्टिमम स्पीड द नॉर्मल रिएक्शंस कंपोनेंट इज इनफ टू प्रोवाइड द नीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड। नॉर्मल स्पीड में फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑप्टिमम स्पीड जो वेलोसिटी है उसका जब हमने फॉर्मूला डेराइव किया तो v का फॉर्मूला था आर जी टेन थीटा रूट फॉर नो वियर एंड टीयर। ये आपकी इक्वेशन 5.22 बुक में हमने डेराइव की थी। आर जी टेन थीटा की पावर 1/2 यानी रूट आर जी टेन थीटा। इसमें हमने पुट किया था, पहले मेन इक्वेशन थी ना, मेन इक्वेशन वेलोसिटी की क्या थी देखना। वेलोसिटी की मेन इक्वेशन थी मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा की पावर, पूरे की पावर 1/2। ये थी मेन इक्वेशन। इसमें हमने म्यू एस को क्या कर दिया, इसमें म्यू एस को 0 ले लिया। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हमने फ्रिक्शन लिया ही नहीं। फ्रिक्शन होगा तो टायर घिसेंगे, तो हमने इतनी स्पीड की बिल्कुल आराम से, फ्रिक्शन हो ही ना। तो इसको जब 0 ले लिया तो ये 0 नीचे 1 बच गया, ऊपर टेन थीटा, तो आर जी टेन थीटा ये फॉर्मूला आ गया हमारा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो आपका ए फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपके पास। v इक्वल टू आर की जगह क्या लिखना था 300 इंटू जी की जगह 9.8 इंटू टेन थीटा की जगह 1015 डिग्री। अब 1015 तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें आता नहीं है सोल्व करना, याद है ना? हाँ, तो तुम क्या करोगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसकी हेल्प लोगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो v की वैल्यू 1015 की वैल्यू निकाल लेना और v की वैल्यू आ जाएगी अब आपके पास 28.1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 1015 की वैल्यू निकालने का एक और मेथड 11th में सिखाया था। 1015 इक्वल टू 10 45 माइनस 30 10a माइनस 10b की आइडेंटिटी लगा के 45 30 की वैल्यू पुट करके यहाँ रख के सोल्व करना, ठीक है। फिर बी पार्ट कहता है मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। बी में वेलोसिटी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला, ये वाला। तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे, आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा और पूरे की पावर 1/2। तो वैल्यू रखेंगे इसमें, आर की वैल्यू 300 इंटू जी 9.8 म्यू एस 0.2 प्लस 1015 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 1015। और जब पूरा निकल जाए तो इस पूरे का रूट निकालना है। तो कैलकुलेशन आपको खुद करनी है।
कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। आंसर आएगा 38.1 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये वेलोसिटी कम है, अगर टायर आपको घिसाने नहीं है तो आपको नॉर्मल स्पीड पे चलाना है, और टायर घिस जाए कोई बात नहीं है तो आप स्पीड थोड़ी सी ज्यादा ले सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इससे ज्यादा स्पीड बढ़ा देते हो तो आपकी गाड़ी टर्न नहीं कर पाएगी, वो स्लिप कर जाएगी, वो गिर जाएगी। खाई में, पहाड़ों पे लोगों की गाड़ियां किस वजह से गिर जाती हैं? उन्हें स्पीड का अंदाजा नहीं होता, वो प्लेन रोड की तरह ही सोचते हैं कि हम आराम से घुमा लेंगे, लेकिन वो कर्व ज्यादा होने की वजह से स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी लिमिट से उनकी स्पीड जैसे ही ज्यादा होती है वो टर्न नहीं ले पाती और दूसरी तरफ जो है वो खाई में गिर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ है ना स्टेप्स दिए हुए हैं, 5 स्टेप आपके बुक में लिखे हुए हैं, पेज नंबर 106 पे, पेज 106 पे आपको दिए हुए 5। पहली स्टेप क्या कहती है कि कहता है ड्रॉ द डायग्राम। सबसे पहले तो डायग्राम आपको बनाना है। जैसे वो हमने एक क्वेश्चन किया था ना, ऐसे एक ऑब्जेक्ट थी, ऐसे फोर्स था, ये फ्रिक्शन फोर्स था, ये नॉर्मल था, ये mg था, ये ठीक है, ये नीचे गिर रही है तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर था, इधर कोई और फोर्स लग रहा है, तो ये इसे स्केमेट्रिक डायग्राम कहते हैं। तो स्केमेट्रिकली डायग्राम बनाना है। वेरियस पार्ट्स ऑफ द असेंबली ऑफ द बॉडी, द लिंक, सपोर्ट वगैरह सब चीजें शो करके। दूसरा आपको क्या करना है, चूज द कन्वीनियंट पार्ट ऑफ द असेंबली एज वन सिस्टम। फिर आप अगर गाड़ी बनाते हो तो गाड़ी को फिर आप क्या एक पॉइंट मान लेते हो, ये पॉइंट मान लिया, और उसके ऊपर फिर हम ये सारे फोर्स ऐसे ऐसे करके शो करते हैं। तो एक वन सिस्टम मान लेते हैं आपको डायग्राम के पार्ट्स, और उनको एक कन्वीनियंट वन सिस्टम मान के हम उसको दूसरे डायग्राम को कन्वर्ट करते हैं। अब जो है ड्रॉ दी सेपरेट डायग्राम विच शो दिस सिस्टम एंड ऑल दी फोर्सेज ऑन द सिस्टम बाय द रिमेनिंग पार्ट। थर्ड, अगर उसमें 2-3 चीजें एक साथ हैं तो उन्हें सेपरेट बनाओ, सेपरेट करना आपको, और सेपरेट करके जितनी भी फोर्सेज हैं, ऑल दी फोर्सेज, वो उन पे शो करनी है। ये एरो डायग्राम से फोर्सेस शो करनी है। बाय द अनदर एजेंसीज, डू नॉट इंक्लूड द फोर्स ऑन द एनवायरमेंट बाय द सिस्टम। एनवायरमेंट जो फोर्स लगा रहा है वो यूज नहीं करनी है, मैकेनिक्स है, तो पर्टिकुलर जो फोर्स आप लगा रहे हो किसी वजह से लग रही है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कोई पुश, कोई पुल, ठीक है, वेट, तो इस तरह की फोर्सेस को आप डायग्राम से शो करोगे। अ डायग्राम ऑफ दिस टाइप इज नोन एज अ फ्री बॉडी डायग्राम, और इस तरह के डायग्राम को क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो अभी तक आपको डायग्राम बनाने की 3 स्टेप बताई हैं। पहले नॉर्मल डायग्राम बना लेना है, फिर सिस्टम वाइज बनाना है, और फिर सेपरेट अलग अलग सारी फोर्सेज उस पर शो कर देनी है। तो इसे फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे हम। और दिस डज नॉट एम्प्लाई दैट द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज विदाउट ए नेट फोर्स। कह रहे हैं जो भी फोर्स है उसके अंदर कंसिडर्ड करेंगे हम जनरल फोर्सेस के अंदर। फोर्थ है कि फ्री बॉडी जब डायग्राम बढ़ जाएगा, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्सेस that are either given or you are sure of direction, tension। फोर्थ में आप वो फोर्सेस दिखाओगे जिनके बारे में आप श्योर हो। कौन कौन सी? जैसे टेंशन है, धागे में खिंचाव, एक ऑब्जेक्ट नीचे लटक रही है तो उसका धागा ऊपर है तो धागे में टेंशन जनरेट होगी, नीचे mg। तो इस तरह की श्योर जो फोर्सेस है वो हम दिखाएंगे। उनकी डायरेक्शंस भी दिखाएंगे फोर्सेस की, ये जो एरो है ना ये डायरेक्शन दिखाएंगे, डायरेक्शंस। तो ये सब चीजें हम दिखा देंगे उसमें। द रेस्ट शुड ट्रीटेड अननोन टू बी डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ मोशन। और लास्ट में आप क्या करोगे, इफ नेसेसरी फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर अनदर चॉइस ऑफ सिस्टम। इन डूइंग सो
एम्प्लॉय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन वाला लगाओगे कि अगर एक तरफ वो खींच रहा है तो दूसरी तरफ दूसरा उसी के इक्वल एंड अपोजिट खींचेगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन वाले को शो करके जितनी भी फोर्सेस आप शो कर सकते हो उन सबको उस पर रिकॉर्ड कर लोगे डायग्राम पे। ठीक है, तो ये जनरल चीजें हैं, जनरल प्रोसीजर है जिससे आप सारा चीज सब कुछ शो करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, अब सब उसमें क्लियर हो जाएगा। कह रहा है इसी के अकॉर्डिंग वो एक क्वेश्चन दे रहा है, उसे सोल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन में उसने कहा एग्जाम्पल 5.12 कहता है सी फिगर 5.15 में एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में नीचे ये दे दिया, एक ब्लॉक रख दिया यहाँ, और दूसरे फिगर में क्या किया, उसी ब्लॉक के ऊपर एक और वेट रख दिया ये। तो कह रहा है फिगर देखो, वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, इसका मास है 2 किलोग्राम, रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर व्हेन द आयरन सिलेंडर ऑफ मास 20, इस 2 किलोग्राम के ऊपर 20 किलोग्राम का एक आयरन सिलेंडर भी रख दिया, 25 किलोग्राम का एक सिलेंडर इसके ऊपर रख दिया है। प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ब्लॉक, द फ्लोर यील्ड स्टेडली एंड द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ। तो ये जो फ्लोर था ये नीचे धंस जाता है। मान लो कोई लिफ्ट हो या कोई भी चीज हो या मशीन हो, मशीन का पलड़ा है, ये नीचे की तरफ जाने लगता है, और नीचे की तरफ जो ये जाता है इसकी एक्सेलरेशन है नीचे जाने की 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से फ्लोर नीचे जाना शुरू कर देता है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर? ब्लॉक की फ्लोर पे क्या एक्शन है, ब्लॉक फ्लोर पे कितना फोर्स लगा रहा है। पहला इसने पूछा है एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन फ्लोर, और द फ्लोर यील्ड, ठीक है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड। तो पहले केस में पूछा है और दूसरे केस में, दोनों केसों में एक्शन पूछ लिया इसने। G10 ले लिया इसने, कहा इस यहाँ पे G10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। एक्शन रिएक्शन पेयर आप इसमें शो करो। तो ये जो फर्स्ट है, इस डायग्राम को आप कैसे बनाओगे देखना। ये ब्लॉक बना दिया आपने, ये नीचे की तरफ 2 kg लगा रहा था तो mg लगाते हैं, M2G10, तो 20 न्यूटन इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ऊपर की तरफ ये रिएक्शन हो गया R, है ना। आप देखोगे कि यहाँ पे तो ये रेस्ट पे है, किस पे है, रेस्ट पे। तो जब तक ऊपर कुछ भी नहीं रखा था तो दोनों इक्वल होंगे, तो R इक्वल टू 20 न्यूटन। ब्लॉक फ्लोर पे 20 न्यूटन लगा रहा है, फ्लोर भी ब्लॉक पे 20 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। क्लियर है? तो ये तो था फर्स्ट के लिए, इस फर्स्ट का। अब दूसरे केस के लिए निकालते हैं हम। दूसरे केस का डायग्राम बना के देखो। दूसरे केस के लिए ये था और ये था, कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे की तरफ 25 टू 27 इंटू 10 270 न्यूटन नीचे लग रहा है। ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है R डैश। लेकिन ये मोशन किस तरफ जा रहा है, इसका मोशन तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे वाला ज्यादा है ऊपर वाला कम है, यानी 270 माइनस R डैश इज इक्वल टू MA, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको इक्वेट करेंगे, 270 माइनस R डैश इज इक्वल टू मास कितना है 27, और एक्सेलरेशन कितनी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है 0.1। तो 270 माइनस R डैश इज इक्वल टू 2.7, R डैश उधर ये इधर, 270 माइनस 2.7 इक्वल टू R डैश, माइनस कर लेंगे 68, 67.3, 267.3 इक्वल टू R डैश न्यूटन। ये सेकंड केस में ये लगा रहा है नीचे की तरफ फ्लोर, ये रिएक्शन फोर्स ऊपर लगा रहा है। देखना हमने क्या किया, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जिस फोर्स से नीचे जा रहा है वो MA है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, या दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। ये नीचे वाला ज्यादा, ऊपर वाला कम, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो ये ज्यादा है, तो ज्यादा माइनस कम इक्वल टू ये डिफरेंस जिस स्पीड से, जिस फोर्स से ये नीचे जा रहा है। तो बस इक्वेशन लगाई हमने, यही रिलेशन आपको हर जगह बनाना है। अगर रेस्ट पे है तो इक्वल रखना है, रेस्ट पे है तो इक्वल रख देना है, ऊपर और नीचे वाला इक्वल। और अगर मोशन में, तो जिस तरफ मोशन है वो ज्यादा, अपोजिट डायरेक्शन में कम, माइनस करके m में मास इनटू एक्सेलरेशन कर देना है। एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक है, यहाँ ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है।